हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो ये मेरा पहला हिंदी वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट करते हैं अपनी इंजीनियरिंग के दौरान। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है अपना ग्रेड्स ध्यान में नहीं रखना। राइट, सबको मन करता है कि हम जाएं, घूमें फिरें, इधर उधर टाइम पास करें और एंड के टाइम पढ़ के, थोड़ा बहुत पढ़ के अच्छे नंबर निकाल लें, जो डेफिनेटली होता नहीं है। राइट, सो आपको ये ध्यान रखना है कि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी कंपनी आएगी वो आपका केवल एक ही चीज़ देखेगी, वो है आपकी मार्कशीट पे छपे हुए नंबर। एंड इफ़ यू डोंट हैव अच्छे नंबर देन आप अपने चांसेस को हर्ट कर रहे हैं। सो अपनी पढ़ाई का ध्यान आप शुरू से ही रखिए। ये नहीं कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर निकाल दिया बस ऐसे ऐसे करके, ओके कैसे तैसे बस पेपर निकल जाए, थर्ड फोर्थ ईयर में पढ़ लेंगे और काम चल जाएगा। बिकॉज एक बार वो रिदम सेट हो गई कि भैया स्टडी हो ही नहीं पाती है, तो फिर अब वो आपका थर्ड और फोर्थ ईयर में भी कंटिन्यू रहेगा। और फिर देख लीजिए आपका जो भी ग्रेडिंग बनेगी, CGPA और जो भी आपको लगता है GPA, वो बिगड़ना ही बिगड़ना है। और अगर वो बिगड़ा तो आपके प्लेसमेंट के चांसेस भी संग संग बिगड़ जाएंगे। और कंपनियां सीधी सीधी बात है कि केवल CGPA पे ही डिसाइड होता है कि आप कंपनी के रिक्रूटमेंट में बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है टाइम बर्बाद करना। लाइक इंटरनेट चला रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, बैठे हैं इधर उधर, हाँ यस दैट थिंग, बकचोदी मार रहे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं, या फिर इधर उधर घूमने चले गए, सुट्टा फूक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एवरीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, बस पढ़ाई के अलावा बाकी सब हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम बुकवर्म बन जाए और पढ़ते ही रहें। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आपको पसंद है, जो जिसमें भी आप अपने फ्यूचर सोचते हैं कि मेरे को आगे जाके आफ्टर मेरी जब भी इंजीनियरिंग ये ख़त्म हो जाए उसके बाद मेरे को ये करना है, आप उस प्रोफेशनल करियर की तरफ कोई ना कोई प्रयास करते रहें, अपनी स्किल्स सुधारते रहें। खाली वेस्ट टाइम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे उस दौरान, तो दैट इज टाइम टोटली वेस्टेड। राइट, आपने कुछ भी गेन नहीं करा उस टाइम में, और अगर आपने सुट्टा फूका तो इनफैक्ट आपने अपने फेफड़े और जलाए। ओके, तो टाइम वेस्ट को कम से कम करें, मिनिमाइज करें, और उस टाइम में ट्राई करें कि आप उसका कुछ इफेक्टिव काम करें जो आपको आगे जाके फायदा दे। राइट, क्योंकि एक ये कहावत है कि जब भी आप इंजॉय कर रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई और दूसरा कहीं दुनिया के किसी कोने में बैठा है जो इस समय तैयारी कर रहा है, और वो आपको उस दिन डिफीट कर देगा जिस दिन आप और वो एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे। बिकॉज जब आप फन कर रहे थे वो तैयारी कर रहा था, डेफिनेटली उसकी तैयारी आपसे से ज्यादा है, तो ही इज गोइंग टू विन, वो जीतेगा। तो ये आपके हाथ में है कि आप अपनी तैयारी को और अपने प्रोफेशनल लाइफ को कितना सीरियसली लेते हो, और जितना आप एफर्ट डालोगे उतने ही आपकी जो प्रोफेशनल स्किल है वो तेज हो जाएगी। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि थोड़ा इधर से पढ़ लिया, थोड़ा उधर से पढ़ लिया, चैप्टर 1 2 3 कर करके, मतलब आधा आधा करके पढ़ लिया, ओवरव्यू मिल गया और एग्जाम में जाके लिखे आए। और जब रिक्रूटमेंट पे आप कंपनी के सामने बैठते हैं, व्हेन यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर, आपको पता लगता है कि आपको तो इतनी डेप्थ ऑफ नॉलेज है ही नहीं, आपको तो एक्चुअली कुछ नहीं पता। आप से पूछा जाता है कि जावा में JVM क्या होते हैं, देन यू डोंट हैव एनी आंसर एंड देन यू आर स्क्रूड एट द टाइम। राइट, तो ऐसा ना करें। अगर आपकी कोई हॉबी है, अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग पसंद है, तो आप अपना टाइम निकाल के उसमें चीज़ें जानने की कोशिश करें कि एटलीस्ट जो बेसिक जावा की चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको C++ पसंद है तो आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पता होनी चाहिए C++ की। अगर आपको जावा पसंद है तो जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, JVM क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब भी इंटरव्यू में आप बैठें तो आपको ऐसा ना हो कि भाई ये क्या था, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रियली टेक योर टाइम, और एक चीज पे जो भी आप कर रहे हो और जो भी आप सोच रहे हो कि इस चीज में मेरे को आगे जाना है, उस पर अपनी पकड़ बनाएं और पूरा उसको अच्छी तरह से इन एंड आउट उस चीज के जाने, तभी आप सही मायने में प्रोफेशनल कहला पाएंगे। नहीं तो आधी पक्की नॉलेज से तो आपको पता है, अगर मैं मिसाइल छोड़ रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने एक बिट भी गलत सेट कर दी तो उसमें शायद ब्लास्ट भी हो सकता है। राइट, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसे ही होता है। मतलब अगर आप आगे थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो आप डिस्कवर करोगे कि काफ़ी बार ऐसी
बग्स निकली हैं प्रोग्रामिंग में, जो लगा कि 1 बिट या 2 बिट से क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो ऐसे ही कर लूँगा, मेरे को तो आधा पक्का आइडिया से भी मैं कर दूंगा। आपकी एक एक गलत लाइन से हर बहुत बड़े बड़े फ़र्क पड़ सकते हैं। तो अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स जनरली करते हैं, स्पेशली बॉयज़, वो है गलत आदतों का लगा लेना। लाइक दारू पीना, सिगरेट पीना सीख लेना, इवन ड्रगिंग करना और भी गलत गलत चीज़ें करना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सब चीज़ इसलिए कर रहे हो क्योंकि बाकी आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं या फिर इस चीज़ से आप कूल लगोगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है और इससे आप अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय ही कर रहे हो। आगे जाके इससे कुछ भी भला नहीं होने वाला है और आपका शरीर इतना खोखला हो जाएगा, इतना बर्बाद हो जाएगा कि उसके बाद आपका ना तो कंसंट्रेशन बनेगा किसी भी चीज़ में, ना आपकी बॉडी इतनी एबल रहेगी कि किसी भी तरह के प्रेशर को झेल पाए। मे बी यू विल बिकम मोर नर्वस इन केस ऑफ एंजाइटी और बाकी हजार प्रॉब्लम होती हैं जो इन सब चीज़ों से आती हैं। लाइक कूल बनने के 50,000 और तरीके हैं। जिम जाइए, बॉडी बनाइए और सब चीज़ें करिए, मे बी हाइकिंग पे जाइए, एडवेंचरस कोई काम करिए। ड्रिंकिंग से और स्मोकिंग से अगर आप लगेगा कि आप अक्षय कुमार बन गए विल स्केट वाले, तो नेवर गोइंग टू हैपन मैन। दैट्स अ सीरियस शिट यू आर लैंडिंग योर सेल्फ इन टू। सीधी सी बात है, आप अपने आप को खाई की तरफ ले जा रहे हो और एक दिन उसमें आप ही गिरने वाले हो। तो लोग जैसे लड़के मोस्टली यह करते हैं कि भाई चल बंक मारते हैं, आज सुट्टा पीने जाते हैं, या फिर हर पीरियड के बाद उनका सुट्टे का राउंड रहता है। यार दिस इज नॉट अ गुड वे टू अपीयर कूल। मैंने जैसे बोला 50,000 और तरीके हैं कूल बनने के, वो करिए। ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से कुछ नहीं होने वाला है, आपकी बॉडी खराब हो रही है। मेरा काम है आपको बताना, और मैंने देखे हैं लोग जो इस चीज़ के चलते कॉलेज में बहुत कूल बनते थे कि भाई तुम कुछ नहीं करते हो, यू आर सोबर, यू आर पढ़ाकू, यू आर बुकवर्म, यू आर व्हाटएवर। फास्ट फॉरवर्ड 5 years, they are into deep shit and I am in much better place as far as health is concerned compared to these people। तो ऐसा ना करें, बिल्कुल ही ना करें, मैं तो कहता हूँ। फिर भी अगर आप ओकेजनली करना चाहते हैं, दैट इज योर विश। थोड़ा बहुत तो शरीर झेल भी जाता है, ज़्यादा झेल भी नहीं पाएगा। एक और जो बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो है एक छोटा सा अपना कंफर्ट जोन बना लेना, एक छोटा सा अपना फ्रेंड सर्कल बना लेना। लाइक मैं हूँ और 2-4 मेरे और फ्रेंड्स हैं, वो आर वेरी कंफर्टेबल, एक दूसरे के संग अच्छी बनती है और उन्हीं के संग हम रात दिन का उठना बैठना और सोना जागना खाना पीना। इसके अलावा हमको बाहर की दुनिया भाड़ में जाए, हमको उससे बिल्कुल मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यूनिवर्सिटी में गए हैं, आपका एक ही मोटिव है टू नेटवर्क विद अदर पीपल। दूसरे लोगों से बात करना, उनकी भावनाओं को समझना, उनके विचारों को समझना और उनसे उनके पास जो नॉलेज है उसको ग्रहण करना। राइट? अगर आप यूनिवर्सिटी में जाके भी अपने उसी गोले में रहे, उसी सर्कल में, उसी बबल में रहे, तो आपने क्या इंप्रूव करा? जितना किताबों में दिया था वो आपने पढ़ लिया, जितना आपके फ्रेंड ने बताया उतना पढ़ लिया। बहुत बाहर बहुत ज़्यादा नॉलेज है जो आपको चाहिए, और आप अपने चांसेस को हर्ट कर रहे हो बाय नॉट इंटरेक्टिंग, दूसरों से बातचीत ना करके। तो अगर आपका कोई दूसरा ग्रुप है जिससे आप बातचीत नहीं करते हो, प्लीज़ आप उसके पास जाएं, लोगों से बातें स्टार्ट करें। आपको ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा कूल हैं या फिर हम ज़्यादा कूल हैं, हम ऐसे लोगों से बात नहीं करते, यू आर हर्टिंग योर चांसेस। बिकॉज आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा आपके पास अपॉर्चुनिटी भी उतनी बड़ी होगी। तो अपना नेटवर्क बढ़ाने पे ध्यान दें। ये मिस्टेक मैंने भी करी है वैसे, केवल 2-3 फ्रेंडों के संग घूमना। एट द एंड ऑफ 4 year, 4 साल के बाद वही 4-5 फ्रेंड थे। उन 4-5 फ्रेंडों के बाद जितनी नॉलेज है बस वही नॉलेज आपस में घूमे जा रही है, आगे हमको बाहर का कुछ पता नहीं। राइट? तो ऐसा ना करें। और जितने भी स्टूडेंट और जितने भी अदर लोगों से, प्रोफेसर्स वगैरह से आप बात कर सकते हैं, आप बात करें और उनसे उनकी नॉलेज अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करें। आपके पास जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और आपके चांसेस भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक और जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो सबमिटिंग टू पीयर प्रेशर। लाइक दोस्तों के दबाव के अंदर आ जाना और वो करना जो हम करना नहीं चाहते हैं। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल है सुट्टा फूकना, राइट? क्लास से बंक करना,
राइट। हमको पता है कि आज की क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मैं सीखना भी चाहता था, बट बाकी के लड़के कहते हैं या मेरा ग्रुप कहता है कि भाई चलो आज तो मन नहीं कर रहा क्लास बंक करने का, और बाकी के क्यों, बाकी के ग्रुप में 7 लोग हैं और 6 लोग कह रहे हैं कि नहीं आज क्लास बंक करने का मन नहीं कर, क्लास बंक ही करनी है, क्लास जाने का मन नहीं कर रहा, तो बंक कर देते हैं। तो आप सोचते हो कि अगर मैं जाने की कोशिश करूंगा तो ये सोचेंगे आई एम अनकूल, मैं कूल नहीं हूँ, मैं इस ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ, मैं इनका साथ नहीं दे रहा। और सम टाइम आपको ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि जब ये 4 साल ओवर हो जाएंगे और ये लोग अलग अलग जाएंगे, आप अकेले होंगे और आपका करियर डिपेंड करेगा आपकी स्किल सेट पे। और अगर आपने यही 4 साल इंजीनियरिंग वाले ऐसे पीयर प्रेशर में सबमिट कर करके निकाल दिए, तो फिर आप कोई भी स्किल को कभी जुटा नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक आदमी का अपना मोटिव अलग होता है, राइट। तो अगर उन लोगों को नहीं लगता कि उनके हिसाब से कि वो क्लास उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो उनका व्यू होगा, वो आपका व्यू नहीं है। तो उस चीज़ को ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि मेरे को सुट्टा नहीं फूकना, तो आपको सुट्टा नहीं फूकना है, राइट। आपको पता है कि मेरे फेफड़े खराब नहीं करने मेरे को, और मेरे को नहीं फूकना सुट्टा, तो ना फूकें। जबरदस्ती पीयर प्रेशर के अंदर आके या कूल बनने के चक्कर में ऐसा ना करें। स्टैंड लें और सही काम करें। एक और जो गलती होती है जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, और स्पेशली गर्ल्स तो बहुत ही ज़्यादा करती हैं, वो है स्पोर्ट्स की तरफ और एथलेटिक्स की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देना। फिजिकल एक्टिविटी करनी ही नहीं है। मतलब इंजीनियरिंग में आ गए या फिर यूनिवर्सिटी में आ गए तो भैया अब तो ये सब चीज़ें मतलब क्या है, बस बाहर चले जाएंगे, इधर उधर घूम लेंगे, थोड़ा बहुत चल लेंगे, और हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बस इतनी है, क्लास में जाके पढ़ लेंगे। भाई अगर कंप्यूटर इंडस्ट्री ज्वाइन करी तो यहाँ वैसे ही सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होता है। आप 8, 9, 10, 12 घंटे ओवर टाइमिंग करेंगे अपनी सीट में बैठे बैठे, आपकी बॉडी का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। अपने एक्टिव ईयर्स में जिसमें आपके पास टाइम भी है, एनर्जी भी है, उसमें ही आप ऐसा लाइफ स्टाइल बना रहे हो कि आप बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी से दूर जा रहे हो, उल्टा सीधा कुछ भी खा रहे हो, राइट। ये आपकी बॉडी को बर्बाद कर देगा। अगर आपको चाहिए कि मेरी बॉडी फिट रहे, तो आप दिन में 1 घंटा 2 घंटा या जितना भी टाइम हो सकता है आपके पास जो आप निकाल सकते हैं, वो निकाल के अपने शरीर को फिजिकल एक्टिविटीज कराएं। मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आपकी दिल की धड़कन 72 रहती है नॉर्मली, तो 140 तक जाए। और ये चीज़ साइंटिफिकली आप और जाके ऑनलाइन पढ़ भी सकते हो कि इट इज़ प्रूवन कि आपको फिजिकल एक्टिविटी मतलब हाई इंटेंसिटी फिजिकल वर्कआउट आपके लिए बहुत नेसेसरी होता है। और अगर आप वो रिदम फॉलो करेंगे तो आप अपनी बॉडी को आगे की बैटल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और अगर अभी से ही आप जंक फूड खाना चालू कर दोगे और फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं दोगे, आपका पेट निकलने लगेगा, आपका सिस्टम स्लो पड़ जाएगा, और धीमे धीमे अगर फैट जमा होने लगा तो आपका सिस्टम स्लगिश हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाओगे, और नींद वींद आती रहेगी सारे टाइम। और अगर यही सिस्टम रहा तो दिमाग भी धीरे धीरे सबमिट कर जाता है, दिमाग भी फिर कहता है कि भैया तुमसे ना हो पा रहा तो हमसे भी ना हो पा रहा, राइट। तो ऐसा ना करें। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका दिमाग भी इनफैक्ट ज़्यादा तेज चलेगा। मैंने भी ये गलती करी थी इनफैक्ट कि भाई कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो, अभी तो है पच जाएगा, और ये है मतलब पेट एकदम बढ़ गया मेरा फिर, और फिर बैलेंस आउट करना बहुत मुश्किल हो गया। और आप एक बार इधर आईटी कंपनी आपने ज्वाइन कर ली, देन यू आर डन, राइट। उसके बाद तो आपको 1 मिनट का टाइम मिल जाए वो बहुत मुश्किल है। और आपके जो शुरुआत के दिन होते हैं वो तो बहुत ही मुश्किल होते हैं, आपके पास कुछ टाइम होता ही नहीं है, राइट। तो ऐसा ना करें, अपनी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटीज से ज़्यादा दूर ना रखें। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ये बेस्ट टाइम है। अपनी बॉडी को इस हिसाब से बनाइए कि भाई फिजिकल वर्कआउट करना ही करना है, जंक फूड से दूर रहना ही रहना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पिज़्ज़ा बर्गर खाना छोड़ दें, पार्टी ना करें, गोइंग आउट छोड़ दें, ऐसा ना करें। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ऐसा नहीं कि सातों के दिन सातों समोसा ही पेल रहे हैं, राइट। ऐसा ना करें। समोसा खाएं, मैं भी हफ्ते में 3 दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया, या फिर कभी कभी ना भी खाया पूरे हफ्ते में। ऐसा ना करें बस समोसा खाना है, पड़े रहना है, रात में मूवी देखनी है, पॉपकॉर्न खा लेना है, फिर पड़े रहना है, सुबह उठ के जैसे तैसे कॉलेज चले जाना है। बस फिजिकल वर्कआउट नहीं करना है, ऐसा ना करें। फिजिकल वर्कआउट बिल्कुल करें, वो बहुत नेसेसरी है। एक और बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का और कंटेंट बनाऊं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें आप लगता है कि इस वीडियो से बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सीखते रहें
और आगे बढ़ते रहें। टेक केयर।